तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 ऑफ क्लास 12 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन नंबर 9. Prove that the function fx is equal to modulus function of x minus 1 is not differentiable at x is equal to 1. यहाँ पे ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है fx is equal to x minus में 1, इसको आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है वो x is equal to 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा. अगर हम कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के रिलेशन की बात करें तो कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस होता है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी जरूर होता है एंड द वाइस वर्सा मे नॉट बी ट्रू. ठीक है, तो हम इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी ही चेक करेंगे. अगर वो कॉन्टिन्यूस होगा तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा, अगर वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. कॉन्टिन्यूस होने के लिए आपके पास क्या क्या कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है वो तीनों जो है वो इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, तो हम तीनों को फाइंड आउट करते हैं और फिर हम पता लगाएंगे कि ये इक्वल है या फिर नहीं है. तो सबसे पहले एफ ऑफ ए से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे ए क्या होता है, जिस पॉइंट पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है. ठीक है, सो यहाँ पे 1 पे चेक करनी है तो हम फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ 1. ठीक है, अब एफ ऑफ 1 कैसे निकालोगे. ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, यहाँ पे आपको x की जगह पे क्या डालना है 1. सो इट विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1, और 1 में से 1 गया क्या होता है 0, और 0 का मॉडुलस भी क्या हो जाएगा 0. इट मीन्स हमारे पास एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आई है 0. तो अब हम निकालते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डैश 1 हो जाएगी ये लिमिट एफ ऑफ ए माइनस में एच माइनस में एफ ऑफ ए एंड डिवाइडेड बाय एच. अब यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो क्या है 1, सो हम इसको डाल देते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस में h माइनस में एफ ऑफ 1 एंड डिवाइडेड बाय h. अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं हम इसकी. f ऑफ 1 माइनस में h, इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ये जो एफ एक्स है इसमें x की जगह पे आपको 1 माइनस में h डालना है. सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन 1 माइनस ऑफ h एंड माइनस ऑफ 1 एंड माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू अभी निकाली थी ऊपर, वो थी 0. ये h है यहाँ पे और अपॉन में h आ गया. अब ये 1 से 1 जो है ये कैंसल आउट हो गया. यहाँ पे क्या बच जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये रह जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ h और अपॉन में h रह गया. ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो हम मॉडुलस की माइनस वैल्यू ही लेके चलेंगे. तो माइनस का h बनाइए, अपॉन में आ गया h से h जो है वो कैंसिल हो गया. क्या बच गया आपके पास, माइनस ऑफ 1. इसका मतलब है कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू आई है -1. अब इसी तरह हम सॉल्व करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट को. राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एफ डैश 1 इट विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ a प्लस में h माइनस में एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय h. ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में a माइनस h आता है और राइट हैंड लिमिट में a प्लस में h आता है. ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ a की जगह पे 1 डाला 1 प्लस h माइनस में f ऑफ a मीन्स f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h. अब कई बच्चे जो है वो डायरेक्ट इसी वाले स्टेप से अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं. तो अगर आपके लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे से क्लियर हैं तो ही आप इसको यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करो. अदरवाइज मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आपको ये स्टेप ज़रूर लिखने चाहिए. ठीक है, तो अब इसकी राइट हैंड लिमिट को सॉल्व कर लेते हैं आगे. एफ ऑफ 1 प्लस में h, एफ ऑफ 1 प्लस में h मतलब एफ ऑफ x में आपको x की जगह पे 1 प्लस h डालना है. सो मॉडुलस 1 प्लस में h माइनस ऑफ 1 माइनस में एफ ऑफ 1 की वैल्यू थी 0 डिवाइडेड बाय h. ठीक है, अब 1 से 1 जो है वो कैंसिल आउट हो गया. क्या बच गया आपके पास यहाँ पे, मॉड ऑफ h डिवाइडेड बाय h. ठीक है, सो राइट हैंड लिमिट में हम पॉजिटिव ही लेंगे. सो h अपॉन में h अपॉन में h कैंसिल हो गए. क्या बच गया आपके पास 1. सो हमारे पास राइट हैंड लिमिट क्या आ गई 1. अब आप देख सकते हो कि f ऑफ 1 जो है वो 0 आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रही है और राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है. तीनों ही लिमिट्स जो है वो इक्वल नहीं है. लेफ्ट हैंड लिमिट इट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो द फंक्शन that is not
डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 और यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था. Hence proved. The next is question number 10. Prove that the greatest integer function is not differentiable at x is equal to 1 and x is equal to 2. ठीक है, अब यहाँ पे जो फंक्शन है दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये दिया हुआ है. अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में नहीं पता तो यहाँ पे मैं उसका बेसिक बता दूं. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन ही क्लियर कर देती हूँ. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है दैट इज यूज टू राउंड ऑफ. ठीक है, ये रियल नंबर्स को राउंड ऑफ करके लिखता है इंटीजर्स में. फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे एक फंक्शन दिया है 2.1. ठीक है, तो अगर मुझे इसे राउंड ऑफ करके लिखना है तो मैं ये पहले वाला नंबर लिखूंगी दैट इज 2. ठीक है, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 6.9, ठीक है, तो इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे 6, इसकी वैल्यू 6 आएगी. अब सिमिलर यहाँ पे है. अब इसमें आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है ये x इज इक्वल टू 1 पे और x इज इक्वल टू 2 पे जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा. तो इसमें भी हम सेम मेथड को अप्लाई करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया है. सबसे पहले हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू 1 पे. सेम वही चेक करेंगे. सबसे पहले f ऑफ 1 निकालेंगे. f ऑफ 1 का मतलब है राउंड ऑफ 1, ये 1 ही रहेगा. तो f ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1. अब निकालते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट. अब लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, मतलब कि इसमें हम वही वैल्यूज लेंगे जो 1 से छोटी होंगी. और आप देख सकते हो कि 1 से छोटी वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती हैं. 0.6 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, ऐसी ही वैल्यूज आएंगी. और जब मैं इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लूंगी तो ये राउंड ऑफ करके हमें हमेशा 0 ही देगा. तो इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 0. ठीक है, अगर मैं इसी तरह इसमें राइट हैंड लिमिट निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगी? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, मतलब कि इसमें वो वैल्यूज जो 1 से बड़ी होंगी. ठीक है, तो 1 से बड़ी वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती हैं पॉइंट में? वो 1.6 हो सकती है, 1.7 हो सकती है, 1.2 भी हो सकती है. मतलब ऐसी ही वैल्यूज आएंगी. तो ऐसी जो वैल्यूज हैं इनको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो वो हमें हमेशा एक ही वैल्यू देगी, वो है 1 की. तो राइट हैंड लिमिट क्या आ गई इसकी? 1. अब आप देख सकते हो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है. देयरफॉर द फंक्शन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 पे तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है. अब चेक करते हैं इसको x इज इक्वल टू 2 पे. x इज इक्वल टू 2 के लिए सबसे पहले f ऑफ 2 निकालना जरूरी है. तो f ऑफ 2, यहाँ पे ये जो 2 है 2 को हमेशा ही राउंड ऑफ करके हमें 2 ही मिलेगा. तो f ऑफ 2 की वैल्यू तो 2 आ गई. अब सिमिलरली यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे. लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस 2 से कम वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती हैं? 1.6, 1.7, 1.9, इस तरीके की वैल्यूज होंगी और वो हमेशा ही राउंड ऑफ करके हमें 1 देगी. तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी यहाँ पे? 1. और सिमिलरली अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालना चाहें तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, तो 2 प्लस के लिए आप कौन कौन सी वैल्यूज को ले सकते हो? आप ले सकते हो 2.4, 2.8, इस तरीके की वैल्यूज. और ये हमेशा राउंड ऑफ करके हमें देगी 2. तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 2. ठीक है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो यहाँ पे भी इक्वल नहीं है. एंड देयरफॉर द फंक्शन दैट इज नॉट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2. ना ये 1 पे डिफरेंशिएबल है और ना ही ये फंक्शन 2 पे डिफरेंशिएबल है.